मुलायम सिंह यादव यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। मायावती पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष। लालजी वर्मा पूर्व मायावती सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री। और रमाकांत यादव सांसद आजमगढ़। और दुर्गा प्रसाद यादव विधायक और कबीना मंत्री। यही वो चेहरे हैं जिनकी खींचतान में आजमगढ़ के चक्रपाणपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का बेड़ा गर्क हो गया। मुलायम इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि वही उस वक्त मुख्यमंत्री थे और अपने खास दोस्त अमर सिंह के कहने पर आजमगढ़ में अस्पताल के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। लेकिन दोस्ती खत्म हुई और लाखों लोगों का हक भी इसी में दफन हो गया। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। उस समय मुलायम सिंह को हमारी जरूरत थी, इसलिए हमारे कहने से अस्पताल बना। अब मुलायम सिंह को हमारी जरूरत नहीं है। रेशमा जवान हो गई, तीर कमान हो गई। मायावती इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि मुलायम के बाद उन्होंने ही सूबे की कमान संभाली और मुख्यमंत्री बनते ही नजरें भी फेर ली। निजी हाथों में अस्पताल को सौंपने की भरपूर कोशिश की। इस अस्पताल का हक मारा और बदले में अंबेडकर नगर में शानदार हॉस्पिटल बनवा दिया। अखिलेश यादव इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्हें सीएम बने 20 महीने हो गए और आजमगढ़ में 800 करोड़ के इस अस्पताल में सर्दी, खांसी, बुखार के अलावा किसी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। आजमगढ़ के सांसद रमाकांत यादव इसलिए कसूरवार हैं क्योंकि 10 साल की नुमाइंदगी के बावजूद न तो आज तक कहीं आवाज उठाई, न आंदोलन किया, न लोगों की समस्या की कोई फिक्र नहीं। दुर्गा प्रसाद यादव इसलिए कसूरवार हैं क्योंकि वो यहाँ से विधायक हैं, सूबे के कबीना मंत्री हैं और जनता की समस्याओं पर मुंह न खोलने के लिए मशहूर हैं। इन 6 चेहरों ने अगर यहाँ और आसपास के 40 लाख लोगों के बारे में वाकई सोचा होता तो तस्वीर कुछ और ही होती। लेकिन सियासी खींचतान ने चक्रपाणपुर के मुकद्दर में बेबसी लिख दी। अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या है इसके पीछे का पूरा खेल। ये मेडिकल कॉलेज कहने भर को मेडिकल कॉलेज है, लेकिन असल में है बस इमारतों का ढांचा। सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। न खून की जांच हो सकती है, न एक्सरे और न सीटी स्कैन के लिए कोई मशीन है। किसी भी हॉस्पिटल को या मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए डॉक्टर की आवश्यकता होती है, एक प्रॉपर स्टाफ की आवश्यकता होती है। यहाँ पर पदों का सृजन नहीं हुआ है। कुल लागत 500 करोड़ था, अब बढ़ते बढ़ते ये 1000 करोड़ हो गया है। यहाँ पर जो है कि सभी लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो वो जो है चालू हो जाता। ये आजमगढ़ की जनता के लिए धोखा है। अगर ये कंप्लीट कर दिया गया, इसका सारा सामान उठा के अम्बेडकर नगर भेज दिया गया। प्रोजेक्ट को जहाँ का तहाँ रख दिया गया, उसमें पैसे बढ़ाए गए, घोषणा की गई पैसों की, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। काश ये दर्द इलाके के नुमाइंदों और सूबे के माननीय मुख्यमंत्री तक भी पहुंचता है। हमने स्थानीय नेताओं से सवाल पूछा तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय हमें ही धन्यवाद देने लगे। कहने लगे शायद आपकी कोशिशों से आजमगढ़ के लाखों लोगों का उनका हक मिल जाए। अब ये तो आपका बड़प्पन है कि आप वहाँ चक्रपाणपुर तक गए, देखे या जाएंगे, देखेंगे और ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये हमारे और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक अगर बात पहुँचती है आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा कि हमारे जनपद पे जिस तरह से उनकी निगाह थोड़ा और ज्यादा निगाह हो जाए कि उसमें मशीनें जल्दी आ जाएं। विधायक जी जो भी दलीलें दें, लेकिन आजमगढ़ का स्याह सच खुद ब खुद सियासत की बेरुखी की कहानी कहता है। चक्रपाणपुर के इस मेडिकल कॉलेज का सच 7 साल से इसकी गवाही दे रहा है। साल 2006 में उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। 100 एकड़ जमीन में 500 बेड का अस्पताल और एक मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी मिली। आजमगढ़ का अस्पताल, चाहे उसमें मरीज जाए या न जाए, सार्वजनिक रहे या निजीकरण उसका हो, मुलायम सिंह को क्या मतलब। अपनी गृहस्थी तब तो निपटना कबूल था,
बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था। हम मुलायम सिंह जा रहे हैं ऐसे कि अमर सिंह को जानते नहीं, मतलब निकल गया तो फिर पहचानते नहीं। प्रोजेक्ट को 378 करोड़ के बजट के साथ हरी झंडी दिखा दी गई। 2009 तक मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार खड़ा था। इस बीच बजट भी बढ़कर 500 करोड़ से ऊपर का हो गया। काम आगे बढ़ता उससे पहले ही मुलायम सरकार सत्ता से बाहर हो गई और माया राज शुरू हो गया। लिहाजा प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आरोप तो ये भी लगे कि यहाँ लगने वाली मशीनें अकबरपुर मेडिकल कॉलेज भिजवा दी गई। अस्पताल की बेहतरी को लेकर स्थानीय लोगों ने लड़ाई लड़ी, खबरें अखबारों की सुर्खियां बनी, हक के लिए लोग आवाज उठाने लगे, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों की नींद नहीं खुली। इस बीच मायावती सरकार सत्ता में आई, जिसने अस्पताल और मेडिकल कॉलेज को निजी हाथों में सौंपने की पुरजोर कोशिश भी की, हालांकि कामयाबी नहीं मिली। तमाम बदहाली और तंगहाली के बीच फिलहाल इस मेडिकल कॉलेज को पहला बैच तो मिल गया है, लेकिन न सहूलियतें हैं, न बेहतर अस्पताल की पहचान है, न डॉक्टर आते हैं, न ही बेहतर मशीनें हैं। ओपीडी चालू है अस्पताल के नाम पर मुंह चिढ़ाने के लिए। 2012 में अखिलेश सरकार आई, 20 महीने गुजर गए, हुआ कुछ भी नहीं। समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने अगर उसका शिलान्यास किया था, तो आज उनके ही पुत्र श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। उनको उस अधूरे काम को पूरा करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसको राम भरोसे छोड़ दिया। जब जनता की गाढ़ी कमाई के करीब 800 करोड़ सुहा हो गए, जब सरकारी खजाने से आपके पैसे लुटा दिए गए, तब लोग ये सवाल उठाने लगे कि अस्पताल बनाने के लिए चुनी गई जगह ठीक नहीं थी। आरोप लगे कि चूंकि चक्रपाणपुर की लोकेशन ठीक नहीं है, इसलिए अस्पताल का बेड़ा गर्क हो गया। सुनिए जरा नेताजी की दलील। परिस्थितियां बदली, राजनीतिक परिस्थितियों के बदल जाने पर दूसरी सरकार आ गई। दूसरी सरकार ने पैसे भी वापस किए और उसका निर्माण कार्य रोक दिया। और वो गैर जनपद में, बगल का जनपद है जहां से तत्कालीन मुख्यमंत्री, एमएलए और सांसद भी रही, अम्बेडकर नगर, वहां पे उन्होंने प्लानिंग कर दी। यहाँ की तमाम व्यवस्था को उठाकर वहां करने का काम किया। सच तो यह है कि सबसे बड़ा खेल सियासी खींचतान का है, जिसने करीब 40 लाख लोगों के हक को गर्त में ढकेल दिया। कभी गेंद समाजवादी पार्टी की तरफ डाली जाती है, तो कभी बहुजन समाज पार्टी की तरफ, और बीच में खड़ी है बीमार, लाचार और बेबस जनता। जी, तो साडाक देख रहे हैं आप, और 500-800 करोड़ का ये मामला नहीं है। दरअसल ये अस्पताल जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, करीब 3,500 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं ये अस्पताल। और अब इन अस्पतालों का क्या हाल है, इससे भी हम आपको रूबरू करा रहे हैं। श्रीवास्तव जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अस्पतालों की जो सेहत है वो सरकारों के आने जाने के साथ क्यों जुड़ जाती है? नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं है। जो भी हेल्थ के प्रोग्राम चलते हैं एक टाइम फ्रेम में चलते हैं और उसके स्टेप्स सभी लिखे हुए होते हैं, उसके हिसाब से उसको चलने, उसमें राजनीतिकरण इन चीजों का नहीं होना चाहिए। न तो होता है ना, होता है, यही हमारी गलती है, हम उसको चलने नहीं देते हैं। राजनीतिकरण अब एक जगह अच्छा हो रहा है, नहीं गलती सिर्फ नेताओं की, ब्यूरोक्रेट्स की नहीं। ब्यूरोक्रेट्स के भी है, वो इसमें क्यों सहयोग करते हैं? जब मतलब कोई ये पूरी साठगांठ होती है और साठगांठ से चलता है ये पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये प्रोजेक्ट लिया गया था आजमगढ़ का, आप शायद खुद भी आजमगढ़, मैं खुद आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, और ऐसे भी कोई प्रोजेक्ट लेते हैं। इस हेल्थ प्रोजेक्ट को, जब हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट को 2005 में लिया गया था, तो इसके फंड्स का प्रोविजन हुआ होगा, इसका टाइम फ्रेम बना होगा, कब बिल्डिंग कंप्लीट होगी, कब इसके इक्विपमेंट होंगे, कब ये स्टार्ट हो जाएगा। वो कैसे डिस्टर्ब हो गया? जरूर से जो लोग इसके प्रबंधन में शामिल थे, उन्होंने उसका ध्यान नहीं दिया और समय से उसका कार्य पूरा नहीं किया। फिर बीच में राजनीति आ जाती है जी। क्यों यहाँ के सामान और जगह चले गए, उसको किसने जाने दिया? इसमें सभी लोग जिम्मेदार हैं। जो वहाँ के जो प्रबंधन में डॉक्टर लगे हुए थे, जो अधिकारी लगे हुए थे,
जो लखनऊ सचिवालय के लोग थे, जो राजनीति में लगे हुए लोग थे, उन सभी का मिला जुला हाथ था। और इसकी दुर्दशा देख करके अब उसमें उनको उसका सुधार करना चाहिए, न कि उसी चीज को पीटते रहना चाहिए। जी वो लेके चले गए, फलाने लेके चले गए। राजनीति में नहीं उलझाना है इस मामले को, हम हक की मांग कर रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम के आखिर में यशवंत सिंह जी आश्वासन देकर जाएं कि इस मामले में वो किस तरीके से आम लोगों को उनकी सेहत का हक दिलाएंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर के अग्रवाल कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैं एक चीज को ऐड करना चाह रहा हूँ कि जैसे पोलियो को लेके चलिए जी, पोलियो हमारी कंट्री से 3 साल हो गए इरेडिकेट हो गया। क्यों? क्योंकि कोई भी सरकार आई सबने पोलियो को सपोर्ट किया। वहां पे भाजपा पार्टी ने स्टार्ट किया, कांग्रेस थी, कांग्रेस बाद जो भी जितने भी सरकारें थी सबने पोलियो के साथ में समझौता किया और वहां पे राजनीति नहीं आने दी। अब पोलियो भारत के बाहर पाकिस्तान के अंदर में है। अब भारत ने इनिशिएट किया, जैसा मुझे पता लगा है कि उन्होंने पाकिस्तान को बोला है कि अगर हम आपको जो है सहायता दे सकते हैं पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए, जैसे शिमला समझौता था वैसे ही पोलियो समझौता होना चाहिए। तो हेल्थ के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर हेल्थ के मामले में राजनीति होगी तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। महाभारत में भी लोग शाम को लड़ते थे तो शाम को जाके संधि हो जाती थी कि इस टाइम पे हम नहीं लड़ेंगे। तो उसी तरीके से हम सब लोग एक ही उसी भारत के वासी हैं जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज कुछ एग्रीमेंट कर सकती हैं कि हम हेल्थ के क्षेत्र में हम राजनीति नहीं करेंगे। यशवंत सिंह जी, क्या आप आश्वासन देंगे, कैसे मिलेगा आजमगढ़ के लोगों को उनका हक? देखिए, यह सरकार कहीं बदले की भावना से प्रभावित नहीं होगी। आजमगढ़ ही नहीं, जितने मेडिकल कॉलेज हैं सब समय से पूरा होंगे। मैं आपसे जरूर एक अनुरोध करूंगा कि सरकारों पर और नेताओं पर हमला करने की बजाय आप जरा प्रेरित करिए इस जमाने में ऐसे लोगों को जो डॉक्टर हैं वो सेवा भाव की दृष्टि से ग्रामीण अंचल में जाने के लिए उत्सुक हों और वहाँ काम करने के लिए तैयार हों। यशवंत सिंह जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप मुझसे कह रहे हैं प्रेरित करने के लिए। मेरे सामने तो सफाई की मिसाल है, सफाई का अस्पताल जो सिर्फ 60,000 लोगों के लिए बना, जहाँ पर 200 डॉक्टर हैं। और वही मेरे सामने दूसरा अम्बेडकर नगर अस्पताल जो है, नोएडा का जो अस्पताल है, वहां की मिसाल है, जहां पर लाखों की आबादी है और डॉक्टरों की संख्या ना के बराबर। तो आप मुझे मत कहिए कि मैं प्रेरणा दूं, ये प्रेरणा का काम तो समाजवादी पार्टी बेहतर करती है। अस्पताल है, वहाँ चले जाइए और मरीजों को देख लीजिए किस तरीके से सड़क पर लेटा दिए जाते हैं। वहाँ नहीं बेड नहीं मिलता है, गंभीर से गंभीर रोगी दुखी हो जाता है। आज सेवा भाव की जो कमी हो रही है, ये सफाई में डॉक्टरों को लाने के लिए आप लोग कैसे प्रेरित करते हैं? चाहता हूँ कि सेवा भाव से डॉक्टर काम करने के लिए गाँव में जाने का मन बनावे, तब समस्याओं का समाधान होगा। जब तक लोगों का मन नहीं बदलेगा, लाठी और डंडे के बल पर, हुकूमत के बल पर इस तरह परिवर्तन नहीं हो सकता। परिवर्तन यशवंत सिंह जी, आप मेरे सवाल का ही जवाब नहीं दे रहे हैं कि आखिरकार सफाई में डॉक्टरों को लाने के लिए किस तरीके से उन्हें प्रेरित करती है समाजवादी पार्टी। खैर, मैं उस सवाल को छोड़ती हूँ, मुझे लगता है उनके लिए मुश्किल होगा उस सवाल का जवाब देना। खैर, सादा हक के जरिए हमारी मुहिम हर वक्त आपकी आवाज को उठाने के लिए तैयार है। हम उस हर मुद्दे को उठाएंगे जो आपके हक के लिए होगा। प्रोग्राम के आखिर में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखिए, ये मुहिम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आप जैसे एक दर्शक ने हमें बताया। ये कहानी दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है, जहां के दर्शक सनी प्रधान ने अपने शहर के मेडिकल कॉलेज का सच बताया और हम पहुंच गए सहारनपुर। वहां हमने क्या देखा, इस रिपोर्ट में जरा आप समझिए। आप लोग आम जनता की आवाज को उठाने का काम करते हैं, आम जनता कोई सुनता नहीं। हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के हक की आवाज उठाने के लिए जब न्यूज 24 ने साडा हक की मुहिम शुरू की तो देश भर से लोग हमारे साथ जुड़े। एक उपलब्धि के तौर पर ये सरकार उसे दर्शा सकती थी। इनको आम जनता की कोई फिक्र नहीं है। यह सरकार आई, नाम बदल दिया। कई ऐसे लोग सामने आए जिनके इलाके का दर्द आज तक किसी नेता, सरकार और सत्ता में बैठे लोगों ने नहीं सुना। उत्तर प्रदेश में इलाज के नाम पर लोगों का हक किस तरह आखिरी सांस ले रहा है, इसकी तस्दीक की हमारे एक दर्शक सन्नी प्रधान ने, जो फेसबुक पर हमारी मुहिम से जुड़े और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का सच सामने रखा। हमने बिना देर किए आम आदमी की आवाज को उन लोगों तक पहुंचाने की ठान ली जो इसी आम आदमी की वोट की ताकत से सत्ता में बड़े गुरूर के साथ बैठे हैं। सोशल साइट पर मिले संदेश के बाद यूपी के सहारनपुर में लाखों लोगों की समस्या का सच जानने के लिए हमारी टीम भी मौके पर पहुंच गई और सच हमारे सामने था। यही है सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज, सूबे की सियासत का वो स्याह चेहरा जिसके जाल में उलझकर ना जाने कितने प्रोजेक्ट धूल फांकने लगते हैं।
दरअसल ये मेडिकल कॉलेज सहारनपुर को मायावती शासन की सौगात था। 346 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, जिसको कांशीराम मेडिकल कॉलेज के नाम से उड़ान दी गई। हमारे हॉस्पिटल की स्थिति भी यही चलेगी। जैसे ही पिछली सरकार बीएसपी की सरकार थी, जिसने इसका कांशीराम के नाम से नाम रखा गया था, उसके बाद 2 साल इस सरकार को भी हो गए, जो कि नाम बदलने की स्थिति है। नाम तो बदलवा दिया, लेकिन हॉस्पिटल चलाने का उसमें कोई अब तक वो नहीं हुआ। सूबे की सियासत बदली और मायावती की जगह अखिलेश सरकार ने कमान संभाली, तो इस मेडिकल कॉलेज का बुरा वक्त भी शुरू हो गया। इस मेडिकल कॉलेज पर सियासी मार पड़ गई। पहले तो इसका नाम बदला गया और उसके बाद शुरू हो गया अनदेखी का सिलसिला। आपसी राजनीति में छोटी छोटी पार्टियों की, जैसे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी थी, माननीय कांशीराम नाम रखा गया। नाम बदलने की सियासत आजकल चली रही है। आप देख रहे हैं कि इसका भी नाम बदल दिया गया है, लेकिन इसको चलवाने के लिए अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। सहारनपुर के लोग सियासतदानों को कोस रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का काम लटक चुका है। सियासी चौहद्दी के दायरे में सिमटकर लाखों लोगों का मुकद्दर रूठ गया है और काम कब पूरा होगा कोई नहीं जानता। ऐसे में हम पूछना चाहते हैं उन मुट्ठी भर मठाधीशों से, जिन्हें बड़ी उम्मीदों से जनता ने सत्ता की सौगात दी। हम पूछना चाहते हैं नेताओं से कि आम आदमी का हक मारने की ये परंपरा कब खत्म होगी। साडा हक, ये वो मुहिम है जो आम आदमी का हक मारने वाले चेहरों को बेनकाब करती है। वो मुहिम जो देश के करोड़ों लोगों की आवाज है। ये वो मुहिम है जो आपको आपकी ताकत का एहसास कराती है। अभी तक आपने देखा आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सैफई, सहारनपुर का सच। अब आपको दिखाते हैं कैसे उत्तर प्रदेश के नोएडा में 2 सरकारों ने आपके साथ खिलवाड़ किया। मायावती सरकार ने अपने सियासी फायदे के लिए अंबेडकर नगर और नोएडा में सैकड़ों करोड़ों रुपए के मेडिकल कॉलेज खोले, लेकिन सरकार बदली, एजेंडा बदला और आपकी सेहत का सवाल सियासत की खींचतान में कुर्बान कर दिया गया। शानदार बिल्डिंग, एक से बढ़कर एक मशीनें, चमकते फर्श और दीवारें। ये अंबेडकर नगर के महामाया मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें हैं। यहाँ की मशीनें, बिल्डिंग देश के बड़े निजी अस्पतालों को मुंह चिढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पूरा मेडिकल कॉलेज माया राज के 1 साल में ही बनकर तैयार हो गया। जी हाँ, उसी माया राज में आजमगढ़ के अस्पताल में एक ईंट तक नहीं रखी गई और दूसरी तरफ अंबेडकर नगर में आलीशान इमारत खड़ी हो गई, बस इसलिए क्योंकि अंबेडकर नगर मायावती और बीएसपी का गढ़ है। हमारी आपत्ति इस बात को लेकर हरगिज नहीं है कि मायावती के राज में यहाँ क्यों मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खुला। ऐतराज तो इस बात पर है कि सियासी नफा नुकसान के लिए लाखों लोगों की सेहत से खिलवाड़ क्यों हुआ, अपने ही सूबे की जनता से सौतेला सुलूक क्यों हुआ और क्यों वोट की चोट से हक को मार डाला गया। दरअसल अंबेडकर नगर से मायावती को खास लगाव है। वो यहाँ से सांसद भी रह चुकी हैं, इसलिए जैसे ही मायावती सरकार आई, यहाँ अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का प्रोजेक्ट पास हो गया। आनन फानन में करीब 400 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर कर दिए गए। चूंकि उस वक्त चिकित्सा शिक्षा मंत्री लालजी वर्मा इसी इलाके से आते थे, लिहाजा काम भी रॉकेट की रफ्तार से होने लगा। साल 2011 में अस्पताल का उद्घाटन कर इसे चालू कर दिया गया। हालांकि पूरा निर्माण अभी होना बाकी था। नोएडा में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का अब ये दूसरा सरकारी अस्पताल बनेगा और इसे सूबे की अखिलेश सरकार कराएगी। वही सरकार जिसने नोएडा के दूसरे सरकारी अस्पताल का बजट रोक दिया है। यानी आप यूपी में रहते हैं तो बीमार पड़ने से पहले या सरकारी अस्पताल में इलाज करने से पहले ये पता कर लीजिए कि सूबे में सरकार किसकी है। इधर आजमगढ़ का चक्रपानपुर प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। यहाँ तक कि साल भर के लिए बजट भी रोक दिया गया। वक्त बीता और 2012 के विधानसभा चुनाव में यूपी से नीले रंग का जलवा खत्म हो गया और समाजवाद साइकिल पर चढ़कर लौट आया। फिर क्या था, अंबेडकर नगर के मेडिकल कॉलेज के लिए अधूरे कामों को रोक दिया गया। सियासत की अनदेखी साफ नजर आती है। पूरी तरह से रिकॉग्नाइज होने के लिए 2 बैच और है। हम चौथा MBBS बैच एडमिशन के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के निरीक्षण की तैयारी कर रहे हैं। अपनी अपनी सरकार, अपना अपना इलाका, अपना अपना प्रोजेक्ट,
और अपना अपना फायदा, यानी जो सत्ता में आया उसने सिर्फ वोट बैंक की परवाह की। अब आपको दिखाते हैं इसी उत्तर प्रदेश में चमकते नोएडा का एक प्रोजेक्ट। मायावती सरकार ने नोएडा के इस सरकारी अस्पताल पर कितने रुपए लगाए, आप इन तस्वीरों को देखकर ही समझ जाएंगे। नोएडा की रहने वाली मायावती ने अपने जिले को लोगों के लिए अस्पताल बनवाने में दिल खोलकर 700 करोड़ रुपए खर्च किए। लोगों को खुशी भी है कि शानदार अस्पताल नोएडा को माया की बेशकीमती सौगात है। कमियां तो यही है कि यहाँ पे बस कोई देखता नहीं है। बस अभी जैसे मेरी वाइफ की रिपोर्ट थी, डॉक्टर ने देखा नहीं, बस ऐसे देखकर ठीक है जाइए, ना कुछ बताया। मतलब जिस चीज के लिए हम आए थे बताया कुछ नहीं, ठीक है सब कुछ नॉर्मल है या नहीं है, जो भी है वो कुछ नहीं बताया। मतलब मेरा कोई यहाँ सही तरीके से अटैचमेंट नहीं हुआ। जो मुझे छुट्टी 1 हफ्ते में मिलने वाली थी, जो डॉक्टर ने लिखी, उसके बावजूद भी मुझे 3 दिन में ही छुट्टी दे दी। जनता की तारीफ तो आपने सुन ली, लेकिन सेहत से सियासत का खिलवाड़ यहाँ भी नहीं रुका। यूपी में नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस अस्पताल का काम रोक दिया। 200 बेड के इस अस्पताल की जगह नोएडा में ही चंद दूरी पर एक नया अस्पताल बनाने का हुक्म दे दिया गया। अब सेक्टर 39 में 424 करोड़ रुपए की लागत से नया अस्पताल बनेगा। 7,000 की आबादी वाले सैफई के अस्पताल में 200 डॉक्टर हैं, लेकिन लाखों लोगों की आबादी वाले नोएडा के 700 करोड़ के अस्पताल में सिर्फ 32 डॉक्टर हैं। देखिए, मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि हमारे यहाँ ज्यादातर एक विशेषज्ञ हैं, ज्यादातर किसी में तो 2 हैं, लेकिन ज्यादातर एक ही हैं। अब कभी उनकी ओपीडी हो जाती है, ओटी होता है, तो कभी भी दिक्कत आ जाती है। कभी अब लाइन तो देखिए लगानी पड़ेगी। जब एक मरीज यहाँ 200 मरीज देखेगा तो लाइन तो लगानी पड़ेगी। अब जरा सोचिए किस तरह मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराते होंगे ये डॉक्टर। अस्पताल की पड़ताल करते करते हम पहुंच गए जिला अस्पताल की कैंटीन में। जब यहाँ हम आए तो हमने देखा ना यहाँ पीने की व्यवस्था है, ना ही प्रसाधन की सुविधा। जब हम पानी पीने के लिए वाटर कूलर के पास गए तो वहाँ देखा कि वहाँ गंदगी और मच्छर के अलावा पीने का पानी बिल्कुल नहीं है। तस्वीरें साफ करती हैं कि कैसे सरकारें अपने अपने सियासी नफा नुकसान और वोट बैंक के लिए जनता के हक को भूल जाती हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए पानी में कैसे बहा दिए जाते हैं, लेकिन सही इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा होता अगर सरकारें सिर्फ अपने सपनों की बजाय जनता के सपनों पर गौर करती।